वाराणसी में दरोगा और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के बीच सड़क पर गरमाया मामला। वाहन चेकिंग से शुरू हुआ विवाद राजनीतिक तूफान में बदला। कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सीपी से हुई शिकायत। जी हां, राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव का एक और उदाहरण शनिवार की शाम वाराणसी के राजा तालाब क्षेत्र में देखने को मिला, जब वाहन चेकिंग के दौरान भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अरविंद पटेल और राजा तालाब चौकी इंचार्ज के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। मामला तब बिगड़ा जब एक साधारण सी चेकिंग प्रक्रिया ने राजनीतिक रंग ले लिया और सड़क पर सत्ता और वर्दी आमने सामने आ गई। यह घटना सिर्फ एक अधिकारी और नेता के बीच विवाद नहीं थी, बल्कि इससे पुलिस और सत्ता पक्ष के रिश्तों की खटास भी सामने आ गई। दरोगा द्वारा की गई टिप्पणी, भाजपा नेता का आक्रोश, कार्यकर्ताओं का सड़क पर उतरना और अंत में पुलिस कमिश्नर तक पहुंची शिकायत। यह पूरा घटनाक्रम वाराणसी की राजनीतिक गर्मी को और बढ़ा गया है। जानिए कैसे शुरू हुआ विवाद। शनिवार की शाम भाजपा जिला उपाध्यक्ष अरविंद पटेल अपनी निजी कार से राजा तालाब फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहे थे। उस समय इलाके में वाहन चेकिंग अभियान चल रहा था। जैसे ही पुलिसकर्मी ने उनकी गाड़ी को रोका, चालक ने नियम अनुसार वाहन रोक दिया। कागज जांचने के बाद पुलिस ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। लेकिन मामला यही नहीं थमा। जब अरविंद पटेल कार में सवार हो रहे थे, तभी मौजूद दरोगा ने कथित तौर पर जिला उपाध्यक्ष की नेम प्लेट को देखकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दरोगा ने सत्तारूढ़ पार्टी पर भी कुछ कटाक्ष किए। यह सुनते ही भाजपा नेता दोबारा कार से बाहर निकल आए और दरोगा से जवाब मांगा। दोनों के बीच सड़क पर ही तीखी बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि चौकी प्रभारी ने भाजपा नेता को देख लेने की धमकी दे डाली। यह सब सार्वजनिक स्थान पर हो रहा था, जहां राहगीरों की भीड़ भी जमा हो गई और माहौल गर्म हो गया। घटना की जानकारी आग की तरह फैली और कुछ ही देर में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता फ्लाईओवर के नीचे एकत्र हो गए। उन्होंने चौकी प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी की और तत्काल निलंबन की मांग करते हुए चक्का जाम कर दिया। कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह ठप हो गया और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जब उनके नेता के साथ पुलिस इस तरह का दुर्व्यवहार कर सकती है, तो आम जनता के साथ कैसा बर्ताव होता होगा। स्थिति को गंभीर होता देख भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा और विधान परिषद सदस्य एमएलसी धर्मेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को शांत कराया और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। इसके बाद दोनों नेता वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के आवास पहुंचे और दरोगा की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेताओं का कहना है कि हमारे जनप्रतिनिधियों को पुलिस द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र में वर्दी को भी संयम और शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजा तालाब एसीपी अजय श्रीवास्तव भी हरकत में आए। उन्होंने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद कर स्थिति को संभालने की कोशिश की। एसीपी ने भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने भी पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल चौकी प्रभारी के खिलाफ कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार दबाव लगातार बढ़ रहा है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष अरविंद पटेल ने मीडिया से बातचीत में बताया, मैं शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहा था, लेकिन दरोगा ने गाड़ी पर लिखा पद देखकर मेरी राजनीतिक पहचान का मजाक उड़ाया। तब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे धमकाया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। यह सिर्फ मेरा नहीं, पूरे भाजपा संगठन का अपमान है। उधर पुलिस विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह मामला सिर्फ एक स्थानीय टकराव नहीं, बल्कि यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि सत्ता और पुलिस के रिश्तों की परिभाषा क्या होनी चाहिए। क्या पुलिस को निष्पक्ष रूप से नियम लागू करने का अधिकार है, या फिर राजनीतिक पदनाम देखकर व्यवहार बदल जाता है। इस घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट होता है कि सत्तारूढ़ दल के नेताओं के साथ पुलिस का टकराव अब खुलेआम हो रहा है और ऐसी घटनाएं कहीं न कहीं जनता में पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता, निष्पक्षता पर भी सवाल खड़ा करती है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब सभी की निगाहें पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल की कार्रवाई पर टिकी है। भाजपा कार्यकर्ता और नेता दरोगा के निलंबन की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं पुलिस जांच की बात कर रही है। अगर समय रहते संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो यह मामला राजनीतिक रूप से और भी बड़ा रूप ले सकता है।
जनता रॉक्स न्यूज नेटवर्क इस घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। जल्द ही हम इस पूरे मुद्दे पर जनता की राय, स्थानीय नेताओं की प्रतिक्रिया और प्रशासन की अगली कार्रवाई से आपको अवगत कराएंगे।